हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मैं गोब्लिन देख रहा हूँ जो कि एक ड्रामा है। तो अभी तक मैंने उसके 6 एपिसोड कंप्लीट करते थे, तो अभी मैं 7 और 8 9 एपिसोड और कंप्लीट करने वाला था। लेकिन अभी क्या है, लाइट चली गई है। पर जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है मैं उसी को रिव्यू करूँगा, क्या पता लाइट कब तक आए। तो जो मैंने देखा है वो बताता हूँ। तो कहानी 7th एपिसोड में शुरू होती, जहाँ से 6th एपिसोड छूटा था लास्ट में। तो फील्ड में लेके जाता है, वो फूल वाली फील्ड में गोब्लिन अपनी ब्राइड को, और फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो वो बोलता है कि अभी तुम तलवार निकालो। तो वो निकालने जाती है, जब वो उसको छू ही नहीं पाती है तलवार को, तो यहाँ से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों कि ये क्या हुआ, ये तलवार को देख तो पा रही है पर निकाल क्यों नहीं पा रही। फिर वहीं से वो दोनों कंफ्यूज होके वहाँ से वापस अपने घर पे आते, तो पूछती है कि तुम मुझे घर से तो नहीं निकाल दोगे, ये सब पूछती है। और वो दोनों भी इमोशनल हो रहे थे। ग्रिम रीपर भी, वो उसका शायद उसका नाम दोक्वा है, वो दोक्वा भी इमोशनल हो रहा था। तो वहाँ पे वो वापस जाते तो वो उसे गले मिलता है दोक्वा गोब्लिन से, और फिर बोलता है अंकल आप वापस आ गए। फिर वो भी गले मिलता है, फिर उससे वो क्रेडिट कार्ड मांगता है, फिर वो मना करता है। तो वो सब कहते हैं क्या तुम अपने प्रॉमिस को प्रॉमिस नहीं रख सकते, फिर भी वो मना करता है। वो सारी चीज़ें वापस लेता है जो उनको प्रॉमिस करे थे उसने। फिर ऐसी स्टोरी कंप्लीट होती रहती। इस बार वो जो है हमारा ग्रिम रीपर, वो भी सनी से मिलने जाते हैं इस एपिसोड में, और फिर वो उससे बातें करता है। पहले तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, डरा हुआ होता है, उससे फ़ोन पे भी बात नहीं करता। लेकिन इस बार वो मिलने जाता है और कोशिश करता है उसको इंट्रोड्यूस करने की अपने आप को। लेकिन फिर भी वो करते हैं, और इस बार उनकी थोड़ी बहुत बात शुरू होती है। और फिर उसके बाद में वो वापस आता है। कई देर बात करने के बाद में एक दूसरे से वो वापस आ जाता है। और फिर ऐसी स्टोरी चलती रहती है। थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन में रहता है कि वो तलवार देख तो पा रही है पर छू क्यों नहीं पा रही है। और फिर एपिसोड में वो देखता भी है कि वो मतलब कि जब ये वाला 7th वाला एपिसोड ख़त्म होने को होता है, तब उस टाइम वो उसे मतलब वो तलवार को टच कर लेती है। लेकिन इस बार वो थोड़ा कन्फ्यूजन में होता है कि वो मतलब चाहता है कि नहीं कि वो तलवार निकाले या नहीं। लेकिन फिर भी इस बार वो थोड़ा बहुत उसको आप अगर आप आगे जाके देखोगे तो क्या होता है तलवार के साथ में। लेकिन फिर बाद में मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें स्पॉइल ना करूँ। फिर उसके बाद में 8th एपिसोड वहीं से शुरू होता है, जहाँ से स्टोरी 7th में जहाँ से खत्म हुआ था, 8th वहीं से शुरू होता है। फिर वो वापस जाते हैं दोनों घर पे, उसको लेके जाता है। वो थोड़ा वो अनकॉन्शियस सी हो जाती है जो ब्राइड है, फिर उसको लेके जाते हैं वहाँ पे। वो अपने घर पे आ जाते हैं, और वो जो है हमारा ग्रीन रीपर, वो शायद 7th में उसने एक पिक्चर देखी थी 7th एपिसोड में, उसको देख के वो रोने लग जाता है। तो कंफ्यूज होता है। तो 8th एपिसोड में जो है वो 7th था या 8th था, इन दोनों में से कोई एक था जिसमें वो पिक्चर देखी थी। तो ग्रीन रीपर ने उसको देख के कन्फ्यूज हो जाता है कौन है, फिर उसको देख कर रोने लगता है। उस टाइम उसके पास दो खोआ होता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कौन है ये लड़की जिसको देख के रो रहा है। ना तो ग्रीन रीपर को पता, और धोखा को तो कैसे पता होगा क्योंकि वो जानता ही नहीं है। उसके बाद में फिर आगे धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती है, और फिर थोड़ा थोड़ा पास्ट दिखाते हैं। वो थोड़ी थोड़ी पास्ट की भी झलक दिखाएंगे एपिसोड में। बाकी मैं पूरा एपिसोड देखता, उससे पहले लाइट चली गई। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। और इसी सब के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये के ड्रामा है बहुत ही अच्छा है, और आप ज़रूर देखें। मैं पीस बाय पीस इसलिए इसको रिव्यू कर रहा हूँ, कुछ एपिसोड जो 1 2 3 एपिसोड इसलिए रिव्यू करता हूँ इसके, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं कि पूरा ड्रामा देखूं। तो मैं सोचा कि एक सीरीज़ बनाऊं और हर एक वीडियो में 2 3 एपिसोड रिव्यू करूं। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है स्टोरी। और देखते हैं आगे चल के क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि स्टोरी बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा ही होगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। मतलब सारे सीन्स, और जो फीमेल लीड करेक्टर है उनका मतलब स्माइल और इनोसेंस तो मेरे को पसंद आई है, वो तो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में हर चीज़ अच्छी है इस ड्रामा में।
सारे जो साइड करेक्टर है वो भी, उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, उनका करेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है और सब कुछ अच्छा है इस ड्रामे में। तो मैं आपको इस ड्रामा में सब कुछ अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी ज़रूर देखें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ज़रूर देखें इस सीरीज़ को। मैं आपको कहता हूँ कि आप इस ड्रामा को ज़रूर देखें। बाय बाय।